ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि भारत में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको यह गोपनीय जानकारी। दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकोले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लिटनर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग समय सर्वे किया था। लिटनर जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था उसने लिखा कि यहाँ 97% साक्षरता है और मुनरो जिसने दक्षिण भारत का सर्वेक्षण किया था उसने लिखा यहाँ तो 100% साक्षरता है। मैकोले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकोले यहाँ एक मुहावरा का इस्तेमाल कर रहा है कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने से पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया गया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया गया। उनमें आग लगा दी गई। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा जेल में डाला। दोस्तों 1850 तक हमारे देश में लगभग 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000 के करीब। मतलब फ्रेंड्स हर गांव में औसतन एक गुरुकुल हुआ करते थे और ये जो गुरुकुल होते थे फ्रेंड्स वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे, न कि राजा महाराजा। इन गुरुकुलों में शिक्षा निशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई और ये तीनों गुलामी के जमाने के यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में मौजूद हैं। दोस्तों मैकोले ने उस समय अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। वह बहुत मशहूर चिट्ठी है। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे इस देश में होंगे तब इस देश से भले ही अंग्रेज चले जाएं लेकिन अंग्रेजियत इस देश से नहीं जाएगी। उस समय लिखी गई इस चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। और दोस्तों उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरों पर रौब पड़ेगा। अरे हम तो खुद में हीन हो गए हैं जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रौब क्या पड़ेगा। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दोस्तों दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में बोली पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध और दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबिल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबिल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला
भाषा से मिलती जुलती थी। समय के काल चक्र में तो भाषा विलुप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है फ्रेंड्स, उसका कभी भला नहीं होता। और यही मैकोले की रणनीति थी, जिसमें लगभग वो विजय पा चुका है, क्योंकि आज का युवा भारत को कम, यूरोप को ज्यादा जानता है। भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है, लेकिन पाश्चात्य देशों का नकल करता है। सनातन धर्म की प्रमुखता और विशेषता को न जानते हुए भी वामपंथियों का समर्थन करता है। दोस्तों, चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि हम सभी को धर्म की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमें राष्ट्र धर्म सिखाती है, धर्म ही हमें सामाजिकता सिखाती है, धर्म ही हमें माता पिता और गुरु राष्ट्र के प्रति निछावर करने की प्रेरणा देती है। सनातन परंपरा एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जिस विज्ञान को हम सभी आज जानते हैं, उससे बहुत ही प्रसिद्ध विज्ञान अध्यात्म है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि भारत में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए इसके बारे में। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या विचार और मत है, आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।